नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से बधाई दो के बारे में। चुनरी पिक्चर्स की ये फिल्म बधाई दो, जहाँ पे राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर नजर आए थे। ये फिल्म मैंने देखी थी। ये फिल्म की सिर्फ एक बड़ी खामी है कि इसका जो स्क्रीन टाइम है वो काफी लेंदी लग रहा है। ऑलमोस्ट 2 घंटा 34 मिनट की 33 मिनट की फिल्म है, जो 2 घंटे 10 मिनट की होती तो शायद ज्यादा बेहतरता से निखर के आती। कास्ट वगैरह में मुझे कोई इश्यूज नहीं लगा। यहाँ पे शिबा चड्ढा है, बहुत अच्छा एक्टिंग उन्होंने किया है। यहाँ पे सीमा पाहवा है, इसके अलावा कई सारे और एक्टर्स है। सभी ने अच्छा काम किया है, मेरा ऐसा मानना है। बट यहाँ पे जो खामी मुझे लगी इस फिल्म की, वो इसका एक स्क्रीन टाइम को लेकर थी। अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा इसमें कोई बुराई नहीं लगी। एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को भी फिल्म पसंद आएगी, और जहां तक बहुत ही मेच्योर्ड ऑडियंस होगी सिटी वाली, उसे ज्यादातर फिल्म पसंद आएगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गांव की ऑडियंस है, यहाँ वहां की छोटे शहरों की ऑडियंस मेच्योर्ड नहीं होती, लेकिन इस तरह की फिल्में हर किसी को पसंद नहीं आने वाली है। ये आप मान के चलिए, कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि सूर्य भाई, इस तरह की फिल्में हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर देगी। मैंने उसे यही कमेंट किया कि भाई, सोसाइटी ऑलरेडी बर्बाद है, और क्या बर्बाद होगी। मेरा कमेंट नेगेटिव नहीं था, मेरा बस यही कहना था कि फिल्में जो है समाज का ही एक आईना है। समाज में जो चलता है वही दिखाया जाता है, राइट। तो आप इस तरीके से इस बात को ले, और हर एक फिल्म है, फिल्म अपना एक भाव प्रकट करती है, और वो आपको जरूरी नहीं कि हमेशा पसंद आए हो, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग अलग है। क्योंकि एक ही ये फिल्म बधाई दो, कोई इसे शायद 1 स्टार देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 5 देगा। समझ रहे हो? तो ये बात याद रखिएगा कि हर फिल्म हर किसी को नहीं पसंद आने वाली है। कलेक्शंस के मायने में भले ही फिल्म उस तरह से ना चले जिस तरह से चलनी चाहिए, लेकिन एक और मैं किसी कल बात कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा कि भाई, इस तरह की फिल्म आप भी थोड़ी देर पहले देखी, 2-3 हफ्तों पहले, 4 हफ्ते पहले चंडीगढ़ का आशिकी, इस तरह की फिल्में आ रही है। लेकिन मतलब कैसा है ना कि कुछ ज्यादा तो नहीं करे बॉलीवुड ये सब चीजों पे। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है जब इसी तरह के टॉपिक पे एक और फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है तो वापस। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा भी आई थी सोनम कपूर की, तो वॉज वेरी बोल्ड फिल्म। सो इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्में पिछले कुछ सालों में ज्यादा बन रही है, ये बात सही है। लेकिन ये नए सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर अब हो रही है, अच्छी बात है। ये तो हमें कितने सालों पहले कर देना चाहिए था बॉलीवुड को, लेकिन दे आर एक्सप्लोरिंग सच सब्जेक्ट्स विच हॉलीवुड वगैरह तो कब का ये सब करके छोड़ चुके हैं। सो स्टिल इट्स ए न्यू थिंग, बट येस, ऑडियंस हार्डली एक्सपेक्ट सच थिंग, क्योंकि ऐसे फिल्मों को देखने के लिए स्पेशली फैमिली ऑडियंस वी डेफिनेटली नॉट गोइंग, राइट, यू नो दैट। तो दिस इज ऑल्सो curtails the collections, and 1.65 crore is not a bad collection in terms of day one. बट इफ द फिल्म, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं बोल सकता हूँ, फिल्म में है दम, फिल्म थोड़ा राइज करेगी। बट इफ दिस फिल्म आई मीन, अगर सेम तरह कलेक्शन रहा सैटरडे यानी कि आज भी, और संडे को भी अगर 2-2.25 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स यू कुड कंसीडर दिस फिल्म लाइक कि द बस होने के बावजूद, ये बस नहीं, मतलब बस नहीं बना, कहने का मतलब ये है। और मुझे लगता है कि फिल्म को लेकर प्रेडिक्ट करना सही नहीं है। लेट द ऑडियंस डिसाइड। आजकल में काफी कुछ क्लियर होगा। फिलहाल आपकी क्या राय जरूर बताएगा इस फिल्म को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। और अगर डे 2 की अगर आप मिस्टर प्रेडिक्शंस की उम्मीद करें, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से फिल्म का फर्स्ट डे रिस्पॉन्स है, जिस तरह मैंने फिल्म देखा, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड डे विल बी सिमिलर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डे। यानी कि 1 से आप 1.25 करोड़ तक का कलेक्शन पकड़ सकते हैं, 1.50 करोड़ टू 1.75 करोड़। उससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं इस फिल्म से ऑन डे 2।